जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवचल मनोवं गदिं पद्ये वोक्षामि समय पाहुर मीणमु शुद्ध केवली भणिदम। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। बात ये चल रही थी कि यहाँ संसार अवस्था में संसार के दुख का निरूपण कर्म की अपेक्षा से समझाया है, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से इस जीव को किस प्रकार दुख है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से आंशिक ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है और मोह के आवेश में अनंत इच्छाओं को ग्रहण, अनंत इच्छाएं इसकी खड़ी रहती है। क्षयोपशम कम है, इच्छा इसकी ज्यादा है ना। तो यह ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम मोह के साथ सहकार होने पर दुख का कारण है। इस बात को यहाँ पर टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं। कारण क्या है कि तेरे ज्ञान की ताकत तो है बहुत कम और राग है बहुत ज्यादा, इच्छा है बहुत ज्यादा, तो ये तेरे दुख का कारण है, ऐसा यहाँ अभी समझा रहे हैं। लंबी बात हो चुकी है अभी तक। शिष्य ने कहा साहब अनंत इच्छाएं खड़ी है, एक दो इच्छा पूरी हो गई, अनंत इच्छाओं का दुख तो है, लेकिन एक दो इच्छा जो पूरी हो गई उसको तो सुख कहो। क्या शिष्य ने क्या कहा था? शिष्य का प्रश्न क्या है? आपने बताया, क्या बताया कि अनंत इच्छाएं खड़ी है, एक आधी पूरी हो गई, तो एक तो पूरी हुई और अनंत खड़ी है, तो अनंत का दुख तो विद्यमान है, इसलिए तेरे को सदा ही दुख रहता है। अब शिष्य कहता है कि साहब एक इच्छा पूरी हुई है, उसको तो सुख कहो। कहा साहब प्रश्न क्या है शिष्य का?
एक इच्छा पूरी हुई है उसको तो सुख कहो। उसके पहले वो दो बात खड़े कर चुका है। क्या खड़े? कि मैं एक एक इच्छाएं पूरी करूं और जब अनंत इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, तब उसको वहां समझाया। क्या समझाया? कि भाई जब तू पहले का तेरे को ज्ञान होता है और दूसरे का जब ज्ञान होता है तो पहले का तेरा निर्गमन चला जाता है, तो इच्छा वहां अनंत जो है ना विषय एकत्रित तो ज्ञान में नहीं हो सकते। ये बात वहां समझाई। तब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये तो बताओ कि जो एक इच्छा पूरी हो रही है उसमें तो सुख है। अभी हम अपनी मर्जी का भोजन कर रहे हैं उसमें तो सुख है, बाकी तो सब छोड़ो, जो दुख है अनंत इच्छाओं का। ये शिष्य का प्रश्न है। उसके उत्तर में यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं भाई तेरी जो एक इच्छा पूरी हुई है जिसको तू सुख कह रहा वह सुख नहीं दुख ही है। अभी क्या बात कह रहे हो आप? एक इच्छा पूरी को भी दुख है। तो फिर यहाँ प्रवचन सार जी की गाथा है ना उद्धृत की है सपोर्ट के लिए। कुंद कुंद स्वामी का आधार दिया है कि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो इंद्रिय जनित सुख है, इंद्रिय जनित सुख मतलब क्या समझना? इंद्रिय जनित सुख बाबूजी मतलब पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है और जिसका हम सेवन करते हैं उसी को तो बोलते हो ना इंद्रिय जनित सुख। किसको बोलते हो बाबूजी इंद्रिय जनित सुख? इंद्रिय जनित सुख किसको बोलते हो आप? जैसे आपने बोला ना इसका बढ़िया मकान है, इसके बढ़िया एसी है, बढ़िया गाड़ी है, तो इसको सुख मानते हैं ना जगत। तो ये इंद्रिय जनित कैसे मानते हो? सुख कैसे मानते हो? सुख क्यों मानते हो? कि भाई एसी चलेगा तो गर्मी में भी इसको ठंड का ज्ञान होगा इसलिए है? क्या आप कैसे कोई बड़ा मकान वाले को सुखी क्यों मानते हो आप? कि पुण्य के उदय में जो बाहर में सामग्री मिली, जिस सामग्री को जगत अनुकूल मानता है, सुख की मानता है, इस सामग्री को यह उसके पास एकत्रित हो गई है। क्या हुआ है ना भाई? अभी अपन किसको मानते हैं? जिसके पास 2 किलो सोना है वो सुखी, ऐसा ही मानते हैं ना। तो आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है कि उसके इस प्रकार का उदय है कि उसके साथ अभी जहां वो है उस क्षेत्र में 2 किलो सोना रह रहा है, बस इतना ही तो हुआ है। और ये इसको जानता है कि ये सोना है, ये तो हुआ जानने लेवल। लेकिन ये जानना क्या मिथ्या दर्शन के साथ है? किसके साथ है? जानना मिथ्या दर्शन के साथ है। तो इसको लगता है ये सोना मेरा है, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे मैं बड़ा हूं। और ये जो बीमारी है उस बीमारी से तो नए कर्म बंध रहे हैं, इसकी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। लेकिन असल में पुण्य के उदय में होता क्या है? पुण्य के उदय में होता क्या है बाबू? कि अनुकूल सामग्री का संयोग होता है। ठीक है, ये अनुकूल और प्रतिकूल कहां से लाए ये शब्द? ये जगत की परिभाषा में है। किसकी परिभाषा में है? जगत की परिभाषा में। जिसको जगत अनुकूल कहता है, जगत जिसको मानता है हाँ ये चीज होगी तो जीव सुखी हो जाएगा, उसको अनुकूल। और उसको असल में पुण्य और पाप का उदय तो जीव जैसा वेदन करता है वैसे चलता है ना, वो एक अलग एंगल है। ठीक है, अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पुण्य के उदय में सामग्री मिली है वह अपन सेवन कर रहे हैं, इतना तो हमको आनंद कहो। प्रश्न ये है, गजाव साहब प्रश्न क्या है कि भाई पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है, ठीक है, इच्छा तो हमारी अनंत थी, अनंत नहीं मिली, 1-2 सामग्री मिली और 1-2 सामग्री का हम सेवन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, इतना तो सुख कहो। प्रश्न समझ में आया आपको? तो यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि वो सुख नहीं दुख है। तो क्यों दुख है? तो उन्होंने क्या करा, अपनी बात कुंद कुंद आचार्य से जोड़ दी और कुंद कुंद आचार्य की यहां पर गाथा प्रवचन सार की उद्धृत करी है। क्या कहा है कि जो इंद्रिय जनित सुख है उसमें कितनी समस्या है, सुनो आप। क्या समस्या है? तो 5 समस्याओं के आधार से बात कही है। समस्याएं अनंत हैं, अनेक हैं, लेकिन मुख्य 5 रूप से बात कही है। देखो पेज नंबर निकालो आप 55। पेज नंबर 55 पैराग्राफ है अपना अंतिम पैराग्राफ की नीचे की 2 पंक्ति में पढ़ रहा हूं। है सबके पास ग्रंथ? क्या लिखा हुआ है? इसीलिए
यह वर्तमान में सुख नहीं। कौन सी चीज वर्तमान में सुख नहीं? बाबूजी, कौन सी चीज वर्तमान में सुख नहीं? जो इंद्रिय जनित भोग की सामग्री आपको मिली है, 5 इंद्रिय के विषय, और जिसका आप सेवन कर रहे हो और जिसको आप कहते हो कि पुण्य के उदय में मिली है, वो क्या है? सुख है कि नहीं है? कजावा साहब, क्या है वो? सुख है कि नहीं है? तो सुख नहीं है तो पुण्य के उदय में सुख नहीं है? शास्त्र के हिसाब से नहीं है और लगता तो है। अब आपको लग रहा है वो सही है कि शास्त्र में कहा जो सही है? बात समझ में आ रही है आपको? आपको लग रहा है वो सही है कि शास्त्र में कहा जो सही है? अगर आपको लग रहा है वो सही होता तो अनादि से हम यही मान रहे थे। क्या कहा बाबूजी? लिखा क्या है? वर्तमान में सुख नहीं। किस चीज को कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? वर्तमान में सुख नहीं। जो आपको एक जो सामग्री मिली है और जिसका आप भोग कर रहे हो वो भी वर्तमान में सुख नहीं। और वो सामग्री किससे मिली है? जिसको हम बोलते हैं पुण्य के उदय से। तो अब मेरा प्रश्न है कि पुण्य के उदय का फिर आपको चाशनी क्यों है? जिस पुण्य के बंध से और उदय आने पे जो सामग्री मिलती है वो सुख नहीं, ऐसा कह रहे हैं, और फिर अपने को पुण्य का रस क्यों है? क्योंकि हमारी मिथ्या श्रद्धा में ये बात बैठी हुई है क्या कि पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है उससे सुखी हुआ जाता है। और जब तक ये श्रद्धा मिटेगी नहीं तब तक हमारी ये मान्यता बरकरार रहेगी और हमारे को पुण्य का रस पड़ा रहेगा। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या दुख भी नकली है और सुख भी नकली है। लगता है ना, लगता तो उसी को तो मिटना है। हमको लगता है, ऐसा लगता है कि असाता के उदय में दुख है और साता के उदय में सुख है, और ऐसा वेदन कर रहे हो आप, लेकिन असल में सुख नहीं है। इस चीज को यहां सिद्ध करना है। वो सुख नहीं है, सुख का आभास है। और वो आभास कैसे हुआ? अपनी कल्पना से आपने खड़ा किया। नहीं, वेदन है दुख का जो असली है। बात कुछ पकड़ में आ रही है आपको? क्या बात पकड़ में आ रही है? दुख नकली नहीं है। नकली है कि असली है? असली है कि नकली है? अभी है दुख नकली कैसे है ये बताओ, और असली कैसे है ये बताओ। है हाँ, बहुत सुंदर। भाई आत्मा में दुख नाम का न तो कोई गुण है ना, फिर उसका कैसे तो मैं आत्मा हूं तो दुख जो है वो, अब ये वेदन हो रहा है ना अपने को, तो ये तो कहीं ना कहीं तो वेदन हो रहा है ना दुख का आपका, है ना? ऐसा तो नहीं है कि तो ये जो हो रहा है ये असली है कि नकली है? अगर ये अगर वेदन नहीं होता तो फिर तो क्या, तो फिर अंतर क्या है? ये तो दोनों अपेक्षाएं अपने को बराबर समझनी है क्या। लेकिन जो अपने को पुण्य के उदय में सुख का वेदन हो रहा है, ये क्या है? ये असली सुख नहीं है, ये काल्पनिक है, सुखाभास है। क्या बाबूजी? सामग्री से सुख भी नहीं है और सामग्री से दुख भी नहीं है। आई बात समझ में? सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है भाई। बात पकड़ में आ रही है आपको कजाव साहब? अभी यहाँ क्या, यहाँ एंगल दूसरा है। टोडरमल जी साहब यहाँ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो विषय सामग्री अभी उपलब्ध है, अनंत इच्छाएं खड़ी है, उसका तो दुख है इसको। एक दो इच्छाएं पूरी हो गई है, ऐसा योग मिल गया है कि इसके क्षयोपशम भी है और सामग्री भी है और इसका सेवन किया है इसने, अब इतना तो सुख कहो। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वो भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए यहाँ उत्तर में गाथा उद्धृत की है। क्या कही है कि ऐसा जो इंद्रिय जनित सुख वो कैसा है? सपरम, पराधीन है। क्या है? बाधा सहियम, बाधा के सहित है।
विच्छिन्नम, विच्छिन्न हो जाएगा। बंध कारणम, बंध का कारण है। विसम, एक जैसा नहीं रहता। कौन सी बात चल रही बाबूजी? जो इंद्रिय जनित सुख, जिसको सुख। अब इसका अपन ने कल दोनों वो पढ़ा था, अब इसके आगे है ना, अभी इसका विस्तार नहीं करेंगे अपन, इसके आगे पढ़े आप अर्थ। किस प्रकार दुख है? टोडरमल साहब ने किस प्रकार दुख कहा बाबूजी? जो सामग्री अभी हम जिसको पुण्य के उदय में बोलते हैं, इंद्रिय जनित सुख की सामग्री, वह दुखी है। क्यों दुखी है? ये तो बताओ साहब, क्यों दुखी है? अपन 24 घंटे भावना अपनी क्या चलती है निदान में कि इंद्रिय जनित सामग्री मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि वो मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं वो तो दुख ही है। तो प्रश्न क्यों दुख है? तो बोले वो पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है और आगामी बंध का कारण है और एक समान नहीं रहता, विषम है, इसीलिए दुखी है। अब ये बात हमारे गले उतरती कि नहीं उतरती है? आप विचार करना। क्या जिस हम पुण्य के उदय की सामग्री को सुख मान रहे हैं और हमारे को निरंतर ऐसी निदान जन्य भावना चलती है कि पुण्य का उदय रहे, पुण्य का उदय बना रहे, पुण्य का उदय आ जाए, लेकिन भाई पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री के साथ ये समस्या है, ऐसा कहकर टोडरमल साहब कह रहे हैं वह दुख ही है। और क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो एक इंद्रिय के विषय की जो सामग्री मिली थी बाहर में, उसको भी सुख नहीं कह सकते। इच्छा खड़ी है वो तो दुख है, और एक जो मिली वो भी सुख नहीं है। इसका मतलब है कि संसार में तेरे द्वारा सुखी होने के जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो सब कैसे हैं? झूठे हैं। ये बात है। इस प्रकार इस संसारी द्वारा किए उपाय झूठे जानना। अपन क्या उपाय कर रहे हैं सुखी होने के लिए? सब बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या उपाय कर रहे हैं अपन? है बोलो, क्या क्या कर रहे हैं? बोलो आप सब। अपन अभी सुखी होने का उपाय कर रहे हैं बाबूजी, अपन 24 घंटे क्या कर रहे हैं? अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अपन को आगे चलना है। क्या कर रहे हैं आप? अपनी बताओ, आपकी प्लानिंग क्या कर रहे हो सुखी होने के लिए? कोई बोल रहा है बच्चे की शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, कोई बोल रहा है मकान बन जाए तो सुखी हो जाऊं, कोई बोले शरीर ठीक हो जाए तो सुखी हो जाऊं, है। लेकिन ये सबको जोड़ लो, एक तरफ रखो। टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? जितने भी तू उपाय करता है वो सब कैसे हैं? झूठे हैं। तो अब अपने को क्या समझना है कि अपने को सुखी होने का वहां उपाय नहीं करना है। अब सच्चा उपाय सुन लो आप, जो यहां 2 पैराग्राफ में कहा है, वो काम अपने को करना है। हाँ, अरे बात समझ में आ रही है आपको? क्या अब सच्चा उपाय बता रहे हैं? हमारे उपाय तो सब झूठे हैं, ये बात तो तय है। ये तय नहीं होगा तो फिर ये कंफ्यूजन में रहेगा। ये बोलेगा नहीं नहीं ये तो जिनवाणी की बात है, वो जिनवाणी की बात जिनवाणी में, असल में तो यही है। नहीं बाबूजी? हाँ, हाँ, तो फिर अपने को पुरुषार्थ किसको कहना है? अभी इसका जब तक बारंबार विचार करके ये जीव निर्णय लेके सही दिशा में नहीं चलेगा तो बोलो कैसे मंजिल तक पहुंचेगा? बोलो। आज भी हम सुखी होने के नाम पर बोलो पुण्य को ही एकत्रित करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे? ईमानदारी से आप अपने हृदय पे हाथ रख के बता दो। बताओ आपके अंदर में भावना क्या है? सुखी होने के लिए आप क्या चाह रहे हो? आप अपने हृदय की बात बताओ। है सुनील भैया, क्या चाह रहे हैं अपन? है भाई पुण्य को एकत्रित करेंगे। क्यों? कि भाई साहब सामग्री मिल जाएगी, अनुकूल सामग्री मिल जाएगी, फिर सुखी हो जाऊंगा। तो ये तो लाइन ही गलत है। बोलो ना, लाइन ही गलत है। और अनादि से ये काम हम कर रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं, तो फिर हमारे इसमें परिवर्तन कहाँ है? हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारी श्रद्धाओं में, वो तो वो की वही चल रही विपरीत। आज बाबूजी ऐसी स्थिति है कि मैं यहां
5 बरस से कहूं कि पुण्य में धर्म नहीं, पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री में सुख नहीं, और यदि 5 बरस लगातार कहने के बाद एक बार यदि कह दूं कि हाँ ये पुण्य में मिलने वाली सामग्री अनुकूल है, तो ये फट से पकड़ लेता है। नहीं साहब, ये बात तो देखो कही के नहीं कही है, कही के नहीं कही है। पुण्य तो करना ही है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है नहीं करें तो क्या करें, अरे नहीं करें कभी। धर्म में तो हमारी धर्म तो हम समझते ही नहीं है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पुण्य करें या पाप करें। तो पुण्य नहीं करें तो क्या करें, क्या करें बोलो के जाओ, बोलो क्या करें, है? तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा कि तू, तेरे को पुण्य का अगर उधर का झुकाव है ना, तो तेरा भी अनंत संसार खड़ा है, घबरा मत, तेरे को कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं, क्योंकि पुण्य का उदय संसार में ही आता है, मोक्ष में नहीं आता। आई बात समझ में? क्या बात? पुण्य का उदय कहां आता है बाबूजी, कहां आता है पुण्य का उदय? पुण्य प्रकृति को उदय संसार में ही आता, मोक्ष में नहीं आता। और सुन, पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री के सेवन में सुख नहीं है, दुख ही है, क्योंकि ये 5 प्रॉब्लम है। हाँ, पुण्य पाप में फलीभूत हो ही जाता है। वो आपको मैंने एक मैथमेटिक्स नहीं बताई थी। अब आप यहां से ऐसा पुण्य बांधो जिसकी स्थिति लंबी है। कितनी स्थिति लंबी है बाबूजी, कितनी स्थिति लंबी है भाई? साता की प्रकृति कितनी लंबी बन सकती है ना? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, और अपने को 10 पर्याय में रहना कितना है? 2000 सागर। आवाज बहुत बढ़ा दी है कल, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम। अपन ट्रस्ट में रह सकते हैं 2000 सागर, और साता की अधिक से अधिक स्थिति जो प्रकृति होगी वो अपन अभी चलो अपन 2000 सागर छोड़ो, 10,000 कूड़ा कूड़ी गिन लो आप, है ना? यही बहुत हो गई, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब, आज आपने जो पुण्य बांधा और मान लो स्थिति ली, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी है ना, 10 कोड़ा कोड़ी है ना, 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी कितना हुआ बाबूजी? कितना हुआ? 10, 1 करोड़, 1 करोड़ और सागर, तो ये तो बहुत लंबी संख्या हो गई। मैं अब ये गिनता हूं कि 3000 सागर गिनो आप, ये तो आपके समझ में आएगी बात। 3000 सागर की स्थिति लिए हुए आपने कोई पुण्य बांधा, ठीक है? कब बांधा? अभी बांधा। अब आपको ये पुण्य उदय में आएगा तो क्या स्थिति होगी, ये बताओ आप। क्यों कह जाओ साहब, 2000 सागर में यदि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ठीक, और नहीं तो फिर आपको जाना है, क्या जाना है? निगोद में। तो फिर इस पुण्य का क्या होगा? क्या होगा इस पुण्य का? तो पाप में परिवर्तित हो जाएगा। ये लो, बात पकड़ में आई आपको? इसीलिए भाई समझ के ये भाव मिला है अपने को समझने के लिए, विचार करके अपनी परिणति में धर्म को प्रकट करने के लिए पूरी ताकत लगा देना, दाव नहीं चूकना है ये। हाँ, किसी भी परंपरा में, पद्धति में, परिवारवाद में, पंथवाद में, किसी में, व्यक्तिवाद में, किसी में न पड़ के सीधी आप तो अपनी आत्मा की बात, आत्मा की मुख्यता से सुनना, उसकी मुख्यता से ही आप उद्यम करना और अंदर में भेद विज्ञान करना, बाकी उलझ जाएगा जी। पंचम काल है, पंचम काल है बाबूजी। यहाँ पे जितना भी मटेरियल आया है ना, ये पूरे 3 लोग का रिजेक्टेड मटेरियल है। रिजेक्टेड समझे आप? यहां अभी जो जन्म लेता है ना पंचम काल में, वो कौन सा मटेरियल है? अरे बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो आप अपने बारे में बात? अब यहां जो आया ना पंचम काल में, वो कैसा मटेरियल है? नहीं समझ आई आपको बात? मटेरियल में रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। क्योंकि पंचम काल में मनुष्य पर्याय जिनने अच्छा काम किया उनको कौन ना मिलती है, और कसाई जीवों की बहुत ज्यादा, ठीक है। और सीधी सीधी धर्म की बात समझना है। अरे ऐसे काल में यदि जिस जीव ने आचार्य की बात समझ ली और अंतरंग में पुरुषार्थ कर लिया मान लो, तो वो ज्यादा समय संसार में नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में उसको आत्मा की बात अच्छी लगती है। आई बात समझ में? हाँ, हाँ,
वो 12वां नंबर की गाथा है ना, 12 नंबर की गाथा है, वो है कि 16 ताव वाला जो सोना है जिसको प्राप्त हो गया उसके लिए वो ही प्रयोजनमान है, उसको नीचे की प्रोसेस से क्या लेना। लेकिन जिसको 16 ताव वाला सोना नहीं मिला तो उसको हर ताव का प्रयोजनमान है, वो एंगल है उसका, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। है 12 नंबर की गाथा है। 11 नंबर में सब तरह के व्यवहार को निषेध कर दिया है और 12वें नंबर में फिर वापस उन्होंने कुंदकुंदाचार्य ने स्थापित किया है किस तरह से वो, है ना। चलो अभी अपन अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, अभी क्या चर्चा चलेगी बाबूजी। अभी जो हम सब उपाय कर रहे हैं वो कैसे हैं, झूठे हैं। अब अपने को सच्चा उपाय करना है, क्या है वो है, सिर्फ 3 पंक्ति का है माल। तो सच्चा उपाय क्या है, काहे का सच्चा उपाय, सुखी होने का, ठीक है। दूसरा, अगर अपन ज्ञान और दर्शन की तरफ से बात कहें कि जगत को सबको जानूं, ऐसी ताकत कैसे आ जाए मेरे में, क्योंकि यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरण की क्षयोपशम से। तो सच्चा उपाय क्या, सुखी होने का क्या है, या मैं जगत में सबको जानूं, ऐसी ताकत कैसे डेवलप होगी, उसकी बात है। तो सच्चा उपाय क्या है, जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। क्या क्या कहा कयाव साहब, इच्छा तो दूर हो जावे और जानना सबका हो जावे, तब ये दुख मिटे। क्योंकि विषय के संबंध में क्या प्रॉब्लम है, जानने की प्रॉब्लम है इसको, विषय ग्रहण मतलब जानने की प्रॉब्लम है। तो जानने की प्रॉब्लम में क्या समाधान, क्या बताया बाबूजी, समाधान क्या बताया, इच्छा तो हो जाए समाप्त और जानना हो जाए 3 लोक का, तभी हमारी ये समस्या समाप्त होगी, ठीक है। अब वो कैसे होगी, सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। क्या कहा, इच्छा कब मिटेगी, कि मोह के जाने पर इच्छा मिटेगी, ठीक है। और जानना सब कब होगा, जब केवल ज्ञान हो तब हो। तो अब हमारे को सुखी होने के लिए क्या करना है, या तो मोह का अभाव करना है या केवल ज्ञान प्राप्त करना है। ये बात हो गई ना, या तो मोह का अभाव करना है या केवल ज्ञान प्राप्त करना है। और दोनों काम कैसे होंगे, कि इसका उपाय, किसका उपाय, किसका उपाय, किसका उपाय, मोह के अभाव का उपाय या केवल ज्ञान का प्राप्त करने का उपाय, पुण्य बंध नहीं है। क्या है उपाय, क्या उपाय है अजीत भैया, क्या उपाय है, कि सम्यक दर्शन आदिक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारी पर्याय में प्रकट हो, यह है उपाय। पुण्य का बंध उपाय नहीं है। क्या है उपाय भाई, सुखी होने का उपाय क्या है, हमारी परिणति में धर्म प्रकट हो, यह है असली सुखी होने का उपाय। हमारे पुण्य का बंद हो जाए, यह सुखी होने का उपाय नहीं है, वो झूठा है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, कितने लोगों को समझ में आ रही होगी पता नहीं, भाषा तो मैं तो समझ में आ रही होगी, अंदर में कितने लोगों की उतर रही होगी, सब अपना अपना देख लेना भाई। क्या है अजीत भैया, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि सुखी होने का उपाय क्या है, सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना अपनी पर्याय में, वह है सुखी होने का उपाय। और पुण्य का बंध ये सुखी होने का उपाय नहीं है। अब अपने को क्या करना है सुखी होने के लिए, बोलो क्या करना है, किसका उद्यम करना है बाबूजी, मोह का अभाव करना है या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है। अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कैसे होगा, कैसे होगा साहब, कैसे होगा, इच्छाओं का अभाव कैसे होगा, इच्छा का अभाव कैसा होगा, मोह का अभाव कैसे होगा, अरे कुछ तो कहाँ आगे तो पूछो आप, कैसे होगा, है ये तत्व का निर्णय करेंगे। तत्व निर्णय क्या होता है, तत्व निर्णय क्या होता है भाई, पाप और पुण्य दोनों आश्रव बंद है और मैं अबंध स्वभावी हूं। बात पकड़ में आई आपको,
क्या बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? अजीत भैया कैसे होगा? क्या निर्णय करना है? देखो तत्व का निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है तत्व में? बोलो भाई, क्या निर्णय करना है? बाबूजी क्या निर्णय करना है? पाप और पुण्य आश्रव बंध है और मैं अबंध स्वभावी हूं। जब तक इस जीव को यह निर्णय नहीं होगा, उसके क्या होगा? परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होगा, सुख प्रकट नहीं होगा। और इसका यदि असली उपाय करता है तो ही सुखी का सच्चा उपाय है, और बाकी सब उपाय झूठे हैं। क्या करना है अजीत भैया सच्चा उपाय है? अरे बोलो भाई, सच्चा उपाय क्या करना है अपने को? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना। वो कैसे प्रकट होगा? तो बोले तत्व का निर्णय। उसमें क्या निर्णय करना है ये तो बताओ। तत्व का कि 7 तत्व होते हैं, जीव, ऐसा? हाँ बोलो ना। भेद विज्ञान करना है तो क्या भेद विज्ञान करना है? हाँ, स्व और पर। स्व में क्या लेना है और पर में क्या लेना है? एक तरफ तो मेरी शुद्धात्मा और एक तरफ बाकी सब पर है। तत्व का निर्णय करना है तो क्या निर्णय करना है बाबूजी? ये जितने भी है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, मैं उससे पार हूं। कठिन तो नहीं होगी बात? किससे पार हूं मैं? हाँ, ये जो 5 है ना, 5 आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये तो पर्याय रूप है। और मैं तत्व, जीव तत्व, एक रूप रहने वाला, स्थायी, कायम, मेरे में आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष नहीं। कोई बात पकड़ में आ रही है? इसकी तो चर्चा ही नहीं होती बाबूजी। 7 तत्व की चर्चा नहीं। जीव को लगा देते हैं, भाई आओ पुण्य करो, मंदिर करो, विधान लगाओ, माला गिनो, ये करो, यात्रा करो। और भाई वो ठीक है, जिस अपेक्षा से उतना ठीक है, लेकिन उसको है ना पतासे के साथ आप दवा तो दो। दवा ही नहीं दो, आप सिर्फ पतासा ही खिलाओ तो फिर है? अरे बोलो ना भाई, बच्चे को पतासे में दवा दी जाती, ओके, कोई नो प्रॉब्लम, दवा तो दो। चलें आगे। क्या बात है? क्या बात समझ में आई आपको? है क्या बात समझ में आई कि इस हमारा दुख कब मिटेगा? जब हमारी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कब प्रकट होगा? कि जब तक हम अबंध स्वभावी हमारी आत्मा का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमारी परिणति में प्रकट नहीं होगा। और आश्रय कब लिया जाएगा? जब उसका परिचय होगा, उससे प्रीति होगी। उसका परिचय कैसे होगा? कि आप आगम का अभ्यास करो, और जहां उस स्वभाव की मुख्यता से कथन है, उसका विचार करके निर्णय करो, एलर्जी मत रखो उससे। नहीं, ये तो पढ़ने की नहीं है, ये तो निश्चय की बात है। अरे भाई, जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है वही समझना है अपने को। ये तो उनके लिए, किसके पढ़ने के लिए? भाई सम्यक दर्शन किसके लिए है? मिथ्यादृष्टियों के लिए। अब जहां निश्चय नहीं की मुख्यता से, अध्यात्म की मुख्यता से कथन किया गया, तो वो मिथ्यादृष्टियों के लिए है ना। कौन जभी तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। अब आप उसको छोड़ दो, नहीं ये तो मुनिराज के पढ़ने का ग्रंथ है। कौन सा मुनिराज के पढ़ने का ग्रंथ है? कहां लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, अरे आचार्य भगवंतों की बात को बहुत शांति से आप सभी अपेक्षा से विचार करके, जो आश्रयभूत तत्व है। बाबूजी एक प्रश्न है, अभी आप गुरुदेव ने 19 बार क्यों प्रवचन किए समय सार पे? कोई दूसरे ग्रंथ नहीं थे? आप मेरे को उत्तर बताना। अब मैंने बर्बाद, हाँ। और ये तो रही समय सार की बात।
और जो 37 ग्रंथों पे प्रवचन किए उसमें हर जगह दृष्टि के विषय को खूंटिया बांध के फिर उसके सराउंडेड ले जाके वापस दृष्टि के विषय, आप हर 10 मिनट में आप देखना कि वो वहां ले जाके, क्यों ऐसा क्यों किया? क्यों? सम्यक दर्शन का विषय उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ, जो मुद्दा है धर्म प्रकट होने का, और अपन उसको उड़ा देवे तो कैसे काम चलेगा? चले, चलो समय हो गया अपना। अभी इसका उपाय सम्यक दर्शन आदि है और वही सच्चा उपाय है। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। अभी यहाँ टोडरमल साहब ने अपनी बात कह दी। क्या बात कह दी? कि मैंने क्यों क्षयोपशम को दुख का कारण किया? क्योंकि मोह के साथ सहकार होके ये जो क्षयोपशम है दुख का कारण हुआ। अब शिष्य का प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न। क्या कहता है साहब कि आप क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? जो औदैहिक अज्ञान है उसको कहो ना दुख का कारण। जो ज्ञान ही नहीं है प्रकट, उसको दुख का कारण कहो। जो ज्ञान प्रकट है उसको दुख का कारण क्यों कहते हो? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।